सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गॉड ऑफ एलिमेंट्स के पिछले एपिसोड में देखा था कि शीलिंग और ली जियांची के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसमें ली जियांची ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट ड्रैगन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसके वजह से वो शीलिंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था। तो फिर हमारा शीलिंग भी अपने अर्थ रैम्पेज बियर को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रैगन गार्ड पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब भी वो दोनों अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही जा रहे थे। यहाँ पर शीलिंग भी ली जियांची को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो कहता भी है कि अचानक ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और इधर ली जियांची तो एक निंजा की तरह हैंड साइंस का इस्तेमाल करके शीलिंग के ऊपर फायर अटैक्स करे जा रहा था। इसलिए फिर शीलिंग भी फाइट में सीरियस हो जाता है और फिर वो उस ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे घुमाकर पटक देता है और साथ ही एक पावर किक मारकर ली जियांची को काफी ज्यादा घायल कर देता है। तो ये चीज देखकर उसके साथ ही तुरंत उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। और तियान मिंग तो ये देखकर कहने लगता है कि ली जियांची के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वो शीलिंग को नहीं हरा पाया, मतलब हमें जल्द से जल्द अब यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना कहते ही वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी शीलिंग अपने घुटने पर गिर जाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी फाइट के दौरान घायल हो गया है। और जैसे ही ये चीज सिंगलाओ देखता है, वो तो सीधे शीलिंग को मारने के लिए चला जाता है। तभी ली जियांची उससे कहता है कि शीलिंग नाटक कर रहा है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। शीलिंग दोबारा से पावर अप करके उसके ऊपर एक डेडली अटैक करता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो प्रिंस चैंग कॉन्ग के बॉडीगार्ड हो ना, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ब्लैक असैसिन जैसे क्रिमिनल ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हो, इसलिए अब तो मुझे तुम्हारे के बीच के रिलेशन के बारे में डाउट भी हो रहा है। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। और रही बात प्रिंस चैंग कॉन्ग की, तो उससे तो तुम दूर ही रहना, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो पूरा नॉर्दर्न एम्पायर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो इस पर शीलिंग उससे कहता है कि अभी तुम प्रिंस की चिंता छोड़ दो और खुद की चिंता करो, क्योंकि ड्रैगन गार्ड तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और अब तो तुम प्रिंस के पैलेस में छुपने की गलती भी मत करना, क्योंकि वहाँ से अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन गार्ड उसकी बातों को सुनकर कहने लगते हैं कि क्या अब ये शीलिंग युनताई विला के ऊपर अटैक करने के लिए जाएगा, कि जल्दी से इस पागल को पकड़ो वरना ये उनके पीछे चला जाएगा। मगर शीलिंग रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत नॉर्दर्न पैलेस में चला जाता है, जहां वो प्रिंस चैंग कॉन्ग से कहता है कि शिंगलो जो कि तुम्हारा बॉडीगार्ड है, वो असल में ब्लैक असैसिन ग्रुप के साथ मिला हुआ है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम भी उनके साथ ही मिले हुए हो? जिसके जवाब में प्रिंस कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की, क्या तुम मरना चाहते हो? तो शीलिंग उससे फिर से पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुम असैसिन ग्रुप में जुड़े हुए हो या नहीं? जिसके जवाब में प्रिंस कहता है बिल्कुल नहीं। तो शीलिंग सोचने लगता है कि ऐसे तो मैं इसे डरा नहीं सकता, इसलिए फिर वो नीचे चला जाता है और चैंग कॉन्ग का गला पकड़ के उससे कहता है कि ब्लैक असैसिन ग्रुप से अगर तुम जुड़े हुए नहीं हो तो तुम्हें उनसे खतरा हो सकता है, और क्योंकि तुम नॉर्दर्न एम्पायर के प्रिंस हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम हमारे तियानबाई एकेडमी में चलोगे, जहाँ तुम्हें असैसियन से फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो फिर प्रिंस उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे हाउस अरेस्ट कर पाओगे? तो इस पर शीलिंग उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारे सेफ्टी के लिए, और इसके लिए तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। और तभी वहाँ ड्रैगन गार्ड की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि प्रिंस को जल्दी से छोड़ दो, जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि देखिए ड्रैगन गार्ड, हमारे प्रिंस के चारों तरफ ब्लैक असैसिन घूमते रहते हैं, जिससे इनको खतरा हो सकता है। और क्योंकि मैं तियानबाई सिटी का प्राइड हूँ और लिटिल गॉड ऑफ वार भी हूँ, इसलिए मैं एम्परर के बिहाफ में प्रिंस चैंग कॉन्ग को तियानबाई एकेडमी में रहने का ऑर्डर देता हूँ। तो फिर ड्रैगन गार्ड उससे कहते हैं कि क्या इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? प्रिंस भी उससे कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं मेरे फादर से तुम्हें मौत की सजा दिलवाऊंगा। जिस पर शीलिंग कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें तियानबाई एकेडमी लेकर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे कहने पर मुझे मौत की सजा हो जाएगी? इसलिए अब जल्दी से नाटक करना बंद करो और जल्दी मेरे साथ चलो। अब जैसे ही वो लोग यहाँ से जा रहे थे, तभी प्रिंसिपल सू भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इसकी बातें सुनकर तो मेरा सर घूम रहा है, और ये सब कुछ नाइन्थ प्रिंस के साथ ही दूर पहाड़ पर खड़े होकर देख रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं
शीलिंग तो अब अपने रैंक और पोस्ट का गलत फायदा उठा रहा है और अब तो उसकी वजह से हम लोग 9th प्रिंस को भी खो चुके हैं। और देखा जाए तो शीलिंग और हमारे बीच में पावर लेवल का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हमें पहले तो इसका कुछ करना होगा। और फिर वो युनताई विला के मास्टर से कहता है कि आप जल्दी से ली फेयुंग, ली जियांची और उसके क्लैन के बाकी लोगों को बुलाइए। जिसके जवाब में वो कहती है कि मैंने उन्हें ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है, वो लोग अपने साथ ली लियू को भी लेते आएंगे जो कि माउंटेन्स में काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि हम लोग शीलिंग के हाथों कई बार हार चुके हैं, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ब्लैक असैसिन ग्रुप की इज्जत ही नहीं बचेगी। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। तभी तियान बिंग कहता है कि मेरा एक दोस्त है यान जिसान नाम का। यान जिसान का नाम सुनते ही वो समझ जाता है कि ये तो वही शैडो वॉरियर है जो कि अब तक कभी पकड़ा नहीं गया है। फिर तियान बिंग कहता है कि अब समय आ गया है उस शीलिंग को जान से मारने का। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीलिंग प्रिंस को लेकर तियानमाई एकेडमी पहुंच गया था, जहां वो उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। प्रिंस यहां उससे लगातार कह रहा था कि मुझे यहां से जाने दो, जिसके जवाब में शीलिंग उससे कहता है कि जब तक इंपीरियल पैलेस और मेरे तरफ से ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक तुम यहीं पर रहोगे और इसके लिए मुझे महाराज से रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तभी ड्रैगन गार्ड उससे पूछते हैं कि आखिर किस तरह का रिवॉर्ड। तो शीलिंग उन्हें बताता है कि मैं प्रिंस चैंगकोंग की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और ये एक बहुत ही बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि ऐसा करने से हम लोग फ्यूचर में बनने वाले महाराज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ड्रैगन गार्ड उससे कहते हैं क्या बोला तुमने, हम लोग? तुम हम लोगों को अपने साथ मत जोड़ो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम कर रहे हो। जिस पर शीलिंग कहता है कि अरे अरे इतना बड़ा जो क्रेडिट मिलने वाला है तुम उसको ऐसे ही जाने दोगे? तो ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिसके बाद फिर प्रिंसिपल सू शीलिंग को अपने पास बुलाकर उससे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बेकार प्रॉब्लम्स को इनवाइट मत करो, आखिर इन सब का क्या मतलब हुआ? जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि मास्टर मुझे पता है और आप भी मुझ पर यकीन रखिए, इस काम के लिए मुझे कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि पैलेस में रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये सुनकर सी तियानची उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे? वो एक डिसेंट फाइटर है और अब तो शीलिंग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर चुका है और साथ ही ली जियांची ने भी, जिसका मतलब कि अब यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर बस मैं ही बचा हूँ, इसलिए अब मुझे भी कुछ करना होगा। और इतना कहते ही वो कल्टीवेशन करने के लिए वहीं बैठ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शीलिंग और सी तियानची लौट कर शीलिंग के घर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान शीलिंग सोच रहा था कि अब 9th प्रिंस का तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस अब मुझे ब्लैक असैसिन ग्रुप और युनताई विला के बारे में सोचना है और फिर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में सोचने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर शीलिंग और सी तियानची एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे, इसलिए लोग उनको देखकर बातें बनाने लगते हैं। तो फिर सी तियानची अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर शीलिंग से कहती है कि अब तुम्हारा हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे पकड़ने से मेरे हाथ में दर्द हो गया है। तो अब उसकी ये बात सुनकर शीलिंग जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर सी तियानची उसके पैर पर एक जोरदार किक मारती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा ऐसा बड़ा प्लान है? जिसके जवाब में शीलिंग उससे कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो फिर वो कहती है कि बकवास करना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ। तो शीलिंग